स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। ब्राह्मण भी यदि कोई है और उस ब्राह्मण का यदि विधि पूर्वक सविधि यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो वह वेद पाठ का, वेद के अध्ययन का अधिकारी नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो स्त्रियां अपनीत होते हैं, उनका यज्ञोपवीत उपनयन नहीं होता, इसलिए स्त्रियों को वेद का अधिकार शास्त्रों ने नहीं दिया है। वेद विरुद्ध आचरण करने से कल्याण नहीं होता, निश्चित तौर पर हानि ही होती है। आप पुराण पढ़िए, आप जो है स्मृतियाँ पढ़िए, आप उपनिषद पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप भागवत पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, कितने ग्रंथ हैं हमारे यहाँ। पढ़ते पढ़ते आपका जीवन गुजर जाएगा लेकिन ग्रंथ पूरे नहीं होंगे। इतने ग्रंथ हमारे यहाँ, कितनी स्मृतियाँ हैं, कितने उपनिषद हैं, तमाम पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, 18 औप पुराण हैं, तो आप उनको पढ़िए। लेकिन वेद यदि हमें भगवान ने आज्ञा प्रदान नहीं की है तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। उसके पीछे एक कारण यह भी है कि गुरु परंपरा से ही वेद को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेद की भाषा भी अत्यंत क्लिष्ट होती है। वेद की जो भाषा है वह अत्यंत अगम्य है। बिना गुरु परंपरा के वेद को पढ़ना समझना संभव नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे शुक्ल यजुर्वेद की हम बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद में जो शब्द जैसा लिखा होता है उसका उच्चारण वैसा नहीं होता। आप देखेंगे जहाँ शकार लिखा है तो सकार को खा शब्द बोलते हैं, खा। ऐसे ही जा लिखा है तो उसको या बोलेंगे। अलग अलग उसके भेद हैं। कहाँ किस शब्द के बाद कौन सा शब्द आया है तो उसको क्या प्रयोग करना है, वो शब्द वैसा नहीं बोला जाएगा जैसा लिखा है, उसको कुछ अलग रूप में बोला जाएगा। तो जो अलग रूप में बोला जाएगा वो हमें उसका पूरा नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो फिर हमें पढ़ने में अशुद्धि होगी। उसके अर्थ को, भावार्थ को समझना बहुत कठिन है। तो आप वो वेद जो है किसी वैदिक ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी अच्छे मंदिर में जहाँ लोग आकर पठन पाठन करते हों, ऐसी जगह भी ना दें कि वो मंदिर में जाकर केवल शोभा की वस्तु बने रहें। जहाँ लोग पठन पाठन करते हों, वेदाध्ययन करते हो, कहीं गुरुकुल हो, कोई अच्छा गुरुकुल हो, वहाँ दान कर दें। अथवा अपने घर में रख करके भी उनकी पूजा करें, क्योंकि वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है। आप घर में रखे रहें, पिताजी की स्मृति में है, वह पिताजी का हमें स्मरण कराने वाले हैं, पिताजी लेकर आए थे, उनका उनके प्रति भाव लगाव रहा होगा। तो आप उन वेदों को भले ही ना दें कहीं, तो अपने घर में रखें, पर उनको पूजा के स्थान पर, बड़े पवित्र स्थान पर उनको रखें। उनके ऊपर धूल ना चढ़े, उनके ऊपर कीड़े ना लगे, ऐसा ध्यान रखते हुए उनकी पूजा करें। और बच्चे यदि घर में हैं, सुयोग्य हैं, धार्मिक हैं, तो उनको विधि पूर्वक यज्ञोपवीत करवाने के बाद उनको वेदों का पढ़ने के लिए आप कहिए। हमें अपने बच्चों को वेद पढ़ाना चाहिए, संस्कृत पढ़ाना चाहिए, हमारे साहित्य और उपनिषद उनको पढ़ाना चाहिए, ताकि वह हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से, हमारे संस्कारों से, हमारी परंपराओं से परिचित हो सकें।